या हाय ऑल। इस वीडियो में हम रिएक्ट इंटरव्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो मैंने गाइस थ्री वीडियोस बना दिए इंटरव्यू क्वेश्चन पे। दिस इज़ माय फोर्थ वीडियो। एंड अगेन गाइस मैं फुल सीरीज बना रहा हूँ लाइक रिएक्ट इंटरव्यू क्वेश्चन। मोस्टली मैं फ्रंट एंड इंटरव्यू क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ, जैसे जावा स्क्रिप्ट, रिएक्ट, HTML CSS। तो अभी मैं रिएक्ट पर बना रहा हूँ। ओके, तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं क्वेश्चंस आंसर लाइक क्वेश्चन एंड आंसर लाइक पार्ट 4 है, ऐसे पार्ट 1 पार्ट 2 3 बना रहा हूँ। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 ऐसे बना रहा हूँ। तो आप देख सकते हो। मैं इसके लिए मैं क्या करता हूँ ना, और जैसे मेरे को कोई एग्जांपल देना था तो मैं यहाँ पर एग्जांपल्स भी बना देता हूँ। इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू के अंदर मैं रिएक्ट का एक फोल्डर बना देता हूँ, एंड रिएक्ट्स के अंदर मैं ये सब चीज़ें डाल देता हूँ। क्योंकि फिर क्या होगा ना, एक सिस्टमेटिक ये हो जाएगा। ओके, तो ये बना दिया मैंने, आप देख सकते हो। और ये मैं सेम गिटअप पे पुश कर दूंगा, तो आप वहाँ पर जाके जस्ट एज ए रेफरेंस आप इस चीज़ को यूज कर सकते हो। और मैं लाइक एज ए रेफरेंस भी ऐड कर देता हूँ, जैसे एवरी वीडियो के लाइक एवरी क्वेश्चन के एंड में मैं रेफरेंस एज ए रेफरेंस ऐड कर देता हूँ, सो डैट आप इस लाइक वीडियो पे रिलेटेड या फिर रिएक्ट का जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पर जाके देख सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन वी पास प्रॉप्स टू अ लोअर लेवल चाइल्ड कंपोनेंट। तो हम लोअर लेवल चाइल्ड कंपोनेंट्स होते हैं उसको प्रॉप्स कैसे पास कर सकते हैं। ओके, बेसिकली हम टू वे से पास कर सकते हैं। फर्स्ट वे इज प्रॉप्स ड्रिलिंग के थ्रू, एंड दूसरा है कंटेक्स्ट के थ्रू। ओके, तो प्रॉप्स ड्रिलिंग का मीनिंग हो गया कि जैसे आपको आपके एक पेरेंट है, उसके नीचे चाइल्ड है, सब चाइल्ड है, फिर अगेन उसके नीचे चाइल्ड है, ऐसे टॉप टू बटन लाइक 5 लेवल्स का है। तो आप क्या करोगे, जैसे पेरेंट से पास करोगे, फिर फिर क्या होगा, वो उसके नीचे वाले को पास करना पड़ेगा, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, ऐसे हमको प्रॉप स्टोर, जैसे हमको फर्स्ट जैसे यूजर लॉगिन करता है, ओके, यूजर का नेम है, तो आपको जैसे टॉप लेवल पे आपको नेम मिल रहा है, तो आपको उसके चाइल्ड पे पास करना पड़ेगा, उसके सब चाइल्ड, फिर अगेन उसके चाइल्ड, फिर अगेन उसके चाइल्ड। तो इस टाइप से हमको हम पास करते हैं। ओके, तो उसको बोलते हैं प्रॉप स्टेलिंग। ये बहुत बैड प्रैक्टिस है। पहले हमको यही करना पड़ता था, बट हम लाइक रिडक्स का यूज करते थे, जैसे हम ग्लोबल लेवल पे रख लेते थे, उससे हम अपने कंपोनेंट में ले लेते थे। बट फिर रिडक्स क्या लेके आया, सॉरी रिएक्ट क्या लेके आया, कंटेक्स्ट लेके आया। तो कंटेक्स्ट में क्या होता है ना, कंटेक्स्ट में हम ये ओके, कंटेक्स्ट में हम क्या करते हैं ना, प्रोवाइड अ वे टू लाइक हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिफरेंट लेवल पे कंपोनेंट्स के वो प्रॉप्स को पास कर सकते हैं विदाउट एक्सप्लिसिटली पास द प्रॉप्स थ्रू एवरी लेवल ऑफ द ट्री। तो ट्री के एवरी लेवल पे पास करने के बजाय हम क्या कर सकते हैं, कंटेक्स्ट में पास कर दो, और उस कंटेक्स्ट को आप अपने कंपोनेंट में यूज कर लो। तो इट इज यूज टू शेयर डेटा बिटवीन कंपोनेंट्स। मोस्टली कंटेक्स्ट का यूज करते हैं हम प्रॉप लाइक डेटा को बिटवीन कंपोनेंट्स को शेयर करने के लिए। ओके, तो जब भी कोई कंटेक्स्ट में कोई भी प्रॉप चेंज होगा तो कंपोनेंट रीरेंडर हो जाएगा। ये रिएक्ट का फीचर है। तो वी कैन इजीली अपडेट द कंटेक्स्ट वैल्यू, और हम अपडेट कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, जैसे अब आप कंपोनेंट को कोई भी कंटेक्स्ट की वैल्यू को लाइक कोई भी वैल्यू को अपडेट करोगे, तो ऑटोमेटिकली कंपोनेंट रीरेंडर हो जाएगा और हमारा यूआई अपडेट हो जाएगा। तो जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे ऑथेंटिकेशन हो गया, यूजर का नेम हो गया, हमको प्रेफर्ड लैंग्वेज, ओके, सो और मैनी मोर। जस्ट दिस इज द एग्जांपल विच आई एम शेयरिंग विथ यू। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेटा फ्लो डाउन स्टेटमेंट इन रिएक्ट। सो डेटा फ्लो डाउन मीन्स टॉप टू बॉटम डेटा को पास करना। okay, उसको हम बोल देते हैं द डेटा फ्लो डाउन, मीन्स टॉप से बॉटम की तरफ। तो इसमें क्या होता है कि जैसे रिएक्ट क्या करता है ना, रिएक्ट में जो स्टेट होती है ना, वो सिर्फ कंपोनेंट लेवल पे होती है, कि एक कंपोनेंट की जो स्टेट होता है दूसरे कंपोनेंट उसको शेयर नहीं कर सकता, लाइक उसको अपडेट नहीं कर सकता। उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रॉप्स का यूज करते हैं। ओके, then react state is managed by component only, it is not accessible to any other component. Okay, and uh, then on and set it. Okay, we can pass the state to child component by props। हम पास कर सकते हैं चाइल्ड कंपोनेंट को बाया
बट हमको प्रॉप्स के थ्रू हमको उसको पास करना पड़ेगा। दिस अप्रोच इज कॉल्ड टॉप डाउन और यूनि डायरेक्शन। जब टॉप डाउन जैसे हम बोल सकते हैं, या यूनि डायरेक्शनल डेटा फ्लो बोलते हैं। स्टेट कैन ओनली अफेक्ट चाइल्ड कंपोनेंट इन ट्री हायरार्की व्हेन पास डाउन एज ए प्रॉप्स। तो जैसे आपका एक कंपोनेंट है, उसके नीचे एक और कंपोनेंट है। तो जैसे यहाँ पर एग्जांपल है पासिंग द स्टेट एज प्रॉप्स। जैसे ये कंपोनेंट है फॉर्मेटेड डेट, और यहाँ पर एक प्रॉप्स होगी। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जस्ट हम डेट्स को शो कर रहे हैं, ओके। और जैसे ये कंपोनेंट हो गया, यहाँ पर मींस यहाँ पर कुछ स्टेट चेंज ऑन बिहाफ ऑफ एनी स्टेट, आप यहाँ पर जस्ट डेटा को शो कर रहे हो, ओके। तो जैसे स्टेट चेंज होगी यहाँ पर, वो ऑटोमेटिकली ये प्रॉप्स चेंज हो जाएगा। प्रॉप्स चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली कंपोनेंट रेंडर हो जाएगा, और कंपोनेंट रेंडर हो जो भी अपडेटेड वैल्यू होगी वो यूआई पे शो हो जाएगी। सो इस वे से हम इस अप्रोच को हम बोल देते हैं द डेटा फ्लो डाउन। डेटा फ्लो डाउन इसको बोल देते हैं। एंड थर्ड वन है हाउ डू यू मेमोराइज अ कंपोनेंट। तो कैसे आप कंपोनेंट को मेमोराइज कर सकते हो। अगेन गाइस, इस पे मैंने एक फुल फ्लैश्ड वीडियो बनाया है, आप वो मेरी वीडियो में जाके देख सकते हो। तो टू इम्प्रूव यूजर लाइक इसका हम यूज करते हैं यूजर का इंटरफेस को परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट करने के लिए। हम रिएक्ट ने क्या किया, एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट बना दिया, रिएक्ट डॉट मेमो का हम यूज करते हैं टू मेमोराइज करने के लिए कंपोनेंट। तो रिएक्ट मेमोराइज द रेंडर आउटपुट ऑफ द रैप कमेंट्स कीप अननेसेसरी रेंडरिंग। तो ये क्या करता है, रिएक्ट क्या कर लेता है ना, जैसे हम इसको रैप करते हैं तो रिएक्ट क्या करता है, इसको मेमोराइज कर लेता है तो रेंडर्ड कंपोनेंट को, और स्किप करता है नेसेसरी रेंडरिंग। तो क्या करता है, ये सिर्फ प्रॉप्स के लिए काम करता है, ओके। जैसे फर्स्ट टाइम क्या करेगा, रेंडर कर लेगा एंड फिर अपने पास मेमोराइज कर लेगा। जैसे ही सेकेंड टाइम री रेंडर करेगा तो उसके लिए ये क्या करेगा ना, ये चेक करेगा कि हाँ भाई ये रैप्ड हो भी पुराने वाले कंपोनेंट है, प्रॉप चेंज हो। अगर प्रॉप चेंज नहीं हुए तो सेम चीज को हमको वापस कर देगा, कैसे में से डेटा इंसर्ट, कैसे में से कंपोनेंट रिटर्न कर देगा। अदरवाइज वो अगेन री रेंडर करेगा। While updating DOM, React first render the component, compare result with the previous render. Okay, if the render result are different, React update the DOM। और जो अगेन यही रिएक्ट की प्रोसेस है ना, तो ये क्या करता है, पहले रेंडर कर लेता है, दूसरी बार जब रेंडर की प्रोसेस होता है प्रीवियस और न्यू में कंपैरिजन करता है। अगर उसको कुछ डिफरेंस लगता है तो अपडेट कर देता है डोम में को, अगर नहीं लगता तो उसको ऐसे कह सकते हैं। ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली बहुत फास्ट है, रिएक्ट के जो एल्गोरिदम्स हैं वो बहुत फास्ट है। बट ऑन टॉप ऑफ डैट भी आप अपने खुद के भी परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के लिए ये चीज़ें कर सकते हो। लाइक रिएक्ट ने लाइक यूज कॉल बैक दे दिया है, एंड यूज मेमो दे दिया है, रिएक्ट डॉट मेमो दे दिया है, ओके। लाइक कंपोनेंट के लिए रिएक्ट डॉट मेमो, एंड फंक्शन के लिए रिएक्ट डॉट सॉरी यूज कॉल बैक, एंड यूज मेमो फॉर जैसे कोई आपकी कैलकुलेशन होती है उस चीज़ के लिए यूज मेमो का यूज। व्हेन वी रैप्ड आवर कंपोनेंट रिएक्ट मेमो, रिएक्ट रेंडर द कंपोनेंट मेमोराइज द रिजल्ट। वही अगेन मेमोराइज कर लेता है रिजल्ट को। while updating DOM, if component props don't change, then React will reuse the memorized result and skipping the next rendering. So if component props change, then React render the component memorize the latest component, जो मैंने आपको वही बोला। React.memo only change check the props change, okay। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमेशा जो रिएक्ट होता है वो क्या करता है, ओनली प्रॉप्स चेंजेस को मेमोराइज करता है। अगर प्रॉप्स में चेंजेस हो रहे हैं तब वो देखेगा, अगर उसमें कुछ स्टेट कंपोनेंट के स्टेट में यूज कंटेक्स्ट में कुछ भी चेंजेस हो रहा है वो ऑलवेज कंपोनेंट को रीरेंडर करेगा। सिर्फ ये प्रॉप्स के लिए काम करता है रिएक्ट डॉट में। बाय डिफॉल्ट ये सेलो कंपैरिजन करता है बिटवीन कंपोनेंट्स। अगर आपको डीप कंपैरिजन करना तो अगेन रिएक्ट ने मींस रिएक्ट डॉट मेमो ने हमको कस्टम हम कंपैरिजन किया, एक फंक्शन पास कर सकते हैं, उसमें आप अपना खुद का लॉजिक ऐड कर सकते हैं। React.memo used for function component and React.pure used for class component। तो विदाउट कस्टम कंपैरिजन फंक्शन, जैसे हम विदाउट कस्टम कंपैरिजन के लिए React.memo का यूज करते हैं ये। एंड विद कस्टम कंपैरिजन के लिए जैसे माई कंपोनेंट हो गया आर इक्वल, जैसे मैंने अपना खुद का कंपोनेंट फंक्शन लिख दिया कंपैरिजन के लिए, React.memo माई कंपोनेंट एंड जो भी आपका फंक्शन है वो लिख सकते। अब ये हमको कब यूज करना चाहिए, ओके। जैसे प्योर कंपोनेंट, जैसे हमेशा लाइक बेस्ट प्रैक्टिस ये बोलती है
कि सबसे पहले जैसे हम अपने को ना ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करनी, सबसे पहले हम चेक करें कि इससे हमारी परफॉर्मेंस रियलिटी में इफ़ेक्ट हो रही है क्या, और अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे हमारी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी क्या। तो इन सब चीज़ों का कंपैरिजन करना चाहिए, उसके बाद हमको इन चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि अगर ऑलवेज जैसे हम कोई भी कोड लिखते हैं उसके कुछ कुछ हमको कॉस्ट देनी पड़ती है, कॉस्ट इन द फॉर्म की एक्स्ट्रा कंपैरिजन होंगे, एक्स्ट्रा ये सब चीज़ों के फॉर्म में हमको वो कॉस्ट देनी पड़ती है। तो ऑलवेज पहले एनालिसिस करो एंड देन चेक करो कि अगर ये रियलिटी में परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही है तभी आप यूज़ करो, अदरवाइज मत यूज, क्योंकि रिएक्ट ऑटोमेटिकली बहुत फास्ट है, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। तो प्योर फंक्शनल कंपोनेंट के लिए कंपोनेंट शुड रेंडर विद द सेम प्रॉप्स और माइनर प्रॉप्स चेंजेस। कंपोनेंट में फ्रिक्वेंटली चेंजेस हो रहे हैं बट प्रॉप्स नहीं चेंज हो रहे हैं, तो उस केस में हमको आप इसका यूज कर सकते हो। और मीडियम लाइक डिसेंट यूआई चेंजेस हो रहे हैं बट आपके प्रॉप्स बहुत कम हो रही है, तब हमको इसका यूज कर लें। और कब नहीं यूज करना चाहिए, लाइक क्या करता है ना, अगर आपने बहुत सारा यूज कर लिया ना तो इससे क्या होता है ना, मेमोरी कंजप्शन बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि इन शॉर्ट रिएक्ट क्या करता है अपने पास, उसको स्टोर कर लेता है मेमोरी के अंदर। ओके, तो अगर हम उसको बहुत सारा यूज करेंगे तो इससे क्या होगा कि मेमोरी कंजम्पशन बहुत बढ़ जाएगी। तो ऑलवेज वी शुड केयरफुल वाइल मेमोराइजिंग द लार्ज कंपोनेंट, और बहुत सारे कंपोनेंट्स कंपेरिजन लाइक मेमोराइज करने के लिए हमको बहुत ध्यान से इस चीज़ का यूज करना चाहिए। डोंट यूज रिएक्ट मेमो इफ कंपोनेंट प्रॉप्स चेंज फ्रिक्वेंटली, अगर फ्रिक्वेंटली भी चेंज हो रहा है तो हमको ध्यान रखना चाहिए। ओके, तब नहीं हमको इसका यूज करना चाहिए। तो अगेन ये पॉइंट कि सबसे पहले आप चेक करो कि रियलिटी में अपने को इसको बेनिफिट होगा क्या नहीं, अगर नहीं होगा तो मत यूज करो, अगर बेनिफिट होगा तभी यूज करना है, अदरवाइज मत यूज करो। एंड एग्जाम्पल भी डिफरेंट सिनेरियो लाइक बेसिक रिएक्ट सिनेरियो, डीलिंग विद ऑब्जेक्ट्स एंड डीलिंग विद फंक्शंस। अगेन मैंने इस पे फुल फ्लैश वीडियो बना दिया है और ये उसका एग्जाम्पल है, अगर आप देखना चाहो तो आप मेरा देख सकते हो। ओके, लाइक ये क्या कर रहा है, यूजर डिटेल्स और एक मेमोराइज का बना दिया मैंने, ये मेमोराइज का एंड मेमो का यूज़ किया, और ये इज इक्वल प्रॉप्स मीन्स ये एक्स्ट्रा कंपैरिजन के लिए, कस्टम कंपैरिजन के लिए मैंने यूज़ किया। ओके, एंड मेमो एग्जांपल लाइक मैं यूज़ कर रहा हूँ, जस्ट कंपोनेंट में स्टेट चेंज होगी तो ये रेंडर कर रहा है, और डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज को मैंने एक्सप्लेन किया। ओके, तो ये अगेन गाइस ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शैलो और डीप ऑब्जेक्ट कंपैरिजन, और डिपेंडेंसी क्या होता है, डेव डिपेंडेंसी और पीयर डिपेंडेंसीज क्या होती हैं, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। Yeah, thanks all guys for watching my this video, and if you have any question just let me know. Anush Singla signing off.